को प्राप्त करने का साधन क्या है? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 3 साधन बड़े सरल हैं। साधन तो बहुत सारे हैं, पर 3 साधन शिव जी को प्राप्त करने के ऐसे हैं जो बड़े सरल साधन हैं। कौन कौन से? पहला साधन है कथा श्रवण, दूसरा है मनन करना, और तीसरा है कीर्तन करना। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ये साधारण बात नहीं है। कथा श्रवण से बड़ी जल्दी भगवत भक्ति मन में जागृत होती है। अच्छा विचार करो, जितने लोगों के अंदर भगवत भक्ति आई तो कहीं ना कहीं कथा सुन गई तो आई। बचपन में कथा सुनी, वो चित्त में बात ऐसी जम गई कि सोचा कि सब बेकार है, उसी में लग गए, कल्याण हो गया। तो जिन जिन को भगवत भक्ति प्राप्त हुई उनको कहीं ना कहीं कथा से ही तो प्राप्त हुई। बिना कथा श्रवण के भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे भक्तिमती मीरा की चर्चा अभी हमने की, तो आपने मीरा जी का चरित्र सुना होगा कि जब मीरा जी छोटी सी बालिका थी तो जन्मांतरीय संस्कार था, वो तो बात है ही, पर छोटी सी बच्ची थी तो इनके दादाजी दूधाजी, उनके यहाँ संत महापुरुष आते थे, संतों की साधुओं की सेवा होती थी, और संत जो है बढ़िया ठाकुर जी की सेवा करके कथा सुनाते थे। तो वो कथा सुन सुन के भक्तिमती मीरा के चित्त में आ गया कि अब मुझे और दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उन्होंने गिरधर गोपाल को अपना बना लिया। तो कथा सुन गई तो उनका मन लगा। फिर नरसिंह जी हों, चाहे कुंभन दास जी हों, चाहे सूरदास जी हों, और चाहे रैदास जी हों, अरे ये तो इस युग के भक्त हैं, लेकिन और युगों के भक्तों पर भी आप दृष्टि डालिए। भागवत जी में हम नारद जी के पिछले जन्म की कथा सुनते हैं कि वो पहले दासी के पुत्र थे, उन्होंने कथा सुनी और ऐसा कथा में मन लगा कि उनका जीवन बदल गया, और दासी के पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद बन गए। वाल्मीकि जी डाकू थे, नारद जी ने कथा सुनाई तो डाकू से कथा सुनने के बाद जीवन बदल गया और वो इतने बड़े भगवत भक्त बन गए। रत्नाकर जो है वाल्मीकि बन गए। तो भैया कथा की इतनी महिमा है, श्रवण से ही तो हमें देखो, हम जानते ना हो और कोई बहुत बड़ा विशेष व्यक्ति आके बीच में बैठ जाए, हमारा कोई जान पहचान नहीं है, तो ना हम उनसे ठीक से राम राम करेंगे, ना कोई ज्यादा मतलब रखेंगे, होगे कोई। और जब कोई बगल में बैठा व्यक्ति बताए अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनका ऐसा स्वभाव है, इनका ऐसा प्रभाव है, तो उनके विषय में सुन सुन करके हमारी जिज्ञासा होगी कि थोड़े पास में जाके हम भी पूछें कि और कैसे हैं, हम भी इनके साथ एक फोटो खिंचवा लें। हमें क्या पता था जी इतने बड़े आदमी हमारे बाजू में बैठे, हम भी सेल्फी ले लें। होता है कि नहीं? तो जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो कथा सुनने से ही हमारे अंदर भगवत भक्ति जागेगी। किस्सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरण। भगवत चरित्र सुनने से ही हमें भगवान में प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम होगा तभी हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए पहला साधन शिव तत्व को जानने का क्या है? कथा श्रवण। दूसरा साधन क्या है? मनन। एकांत में बैठे हैं तो शिव जी के विषय में सोच रहे हैं, भोले बाबा कैसे हैं, वो कैसे श्रृंगार करते हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसे उनकी लीलाएं होती हैं, कैसे भक्तों पे कृपा होती है। तो अकेले बैठे बैठे ये सब सोच रहे हैं। ये क्या है? ये मनन। और तीसरा है कीर्तन। 2-4 भक्त मिल गए तो बैठ के या तो शिव जी के चरित्र को सुनाने लगे, तो शिव जी के कथा गाना भी कीर्तन है। एक बात और यहां बहुत सावधानी से समझ लें कि हरि और हर दोनों में भेद नहीं है। हरि और हर अलग नहीं है, इसलिए केवल शिव चर्चा अथवा शिव कथा की बात नहीं है।
हरि भी वही है, इसलिए हरि चर्चा भी कर सकते हैं। हरि कथा सुने या हर माने शिव जी की कथा सुने, हरि कीर्तन करें या हर की कीर्तन करें, भेद नहीं है। हरि हर में यदि अभेद है तो उनकी कथा और कीर्तन में भी अभेद है, पर उसमें भेद नहीं कि हम तो महाराज जी तो शंकर जी के ही कह गए थे, अब शंकर जी की कथा हो रही है तो शंकर जी की कह रहे हैं। तत्व तो एक ही है, चाहे नारायण का करो, चाहे राम जी का करो, चाहे कृष्ण जी का करो, चाहे शिव जी का करो, चाहे श्याम बाबा का कीर्तन करो, कीर्तन तो वही है, अलग कुछ नहीं है। तो तीन साधन क्या है कि इति श्रुति प्रमाणम साधने नानुमुना परम साध्यम प्रवचत सर्वार्थ साधनैक परायण। सब साधनों में श्रेष्ठ साधन ये तीन ही हैं। ये शास्त्रों का, श्रुतियों का, श्रुति माने वेद, वेदों का प्रमाण है कि मनसा मननाम तस्य महासाधन मोचते श्रोतव्या कीर्तिताभ्यश्च मंतव्येश महेश्वर। सूत जी महाराज बोले कि एक समय सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास जी तपस्या कर रहे थे, और उस समय वहां पर सनकादिक में से सबसे छोटे जो सनत कुमार जी हैं, मोदी जी, चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो श्री सनत कुमार जी ने वेदव्यास जी को तपस्या करते देखा, तो व्यास जी से पूछा कि आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठोर तपस्या का क्या प्रयोजन है। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूं। मैंने पुराणों में अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण किया है और अनेक प्रकार की चर्चाएं पुराणों के माध्यम से मैंने की हैं, पर अभी मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इसलिए मैं कठोर तपस्या मुक्ति प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। सनत कुमार जी ने कहा, देखो शिव तत्व ही परम तत्व है, वही मुक्ति के दाता है। उन्हीं का कथा श्रवण, उन्हीं का नाम संकीर्तन और उन्हीं का मनन करो। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम चा महातरम त्रियम साधन मुक्तम चा विद्यते वेद सम्मतम। वेदों में ये तीन साधन ही बड़े सरल कहे गए। साधन तो और भी बहुत हैं, पर ये तीनों बड़े सरल हैं। अच्छा विचार करो, आप कथा सुन रहे हैं, इसमें कोई मेहनत हो रही है क्या? बढ़िया कूलर चल रहे हैं, आराम से बैठे, हाँ बैठे बैठे घुटने दर्द करने लगे अलग बात है, पर कोई बहुत कठोर परिश्रम तो नहीं हो रहा, आराम से बैठे। तो कथा सुनना बड़ा सरल साधन है। दूसरा साधन कीर्तन करना, आराम से शिव नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, श्याम नाम का कीर्तन करें, उसमें भी कोई बहुत कठिनाई नहीं है। योग साधने में, तपस्या करने में, यज्ञ करने में श्रम लगता है, सावधानी रखनी पड़ती है। मोदी जी यज्ञ करने में सावधानी हट जाए तो न यज्ञ समो रिपुः, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। कैसे? यदि विधि पूर्वक यज्ञ ना हो तो, विधि समान यज्ञ हो, विधि पूर्वक यज्ञ हो तो यज्ञ जैसा कोई देने वाला नहीं, और गड़बड़ी हो जाए तो यज्ञ के समान शत्रु नहीं। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। योग करने में गड़बड़ी हो जाए तो रोगी हो जाएगा। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा की तरह है, कठिन है, तो ज्ञान मार्ग भी कठिन है, योग मार्ग भी कठिन है, यज्ञ आदि साधनों में भी श्रम है और सावधानी है, पर भैया सबसे सरल साधन है भगवान का कीर्तन करिए, महादेव के नामों का कीर्तन करिए। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई सावधानी नहीं रखनी है।
प्रेम से जो नाम आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी प्रीति हो, उसी का कीर्तन करते जाइए कि श्री राम जय राम जय जय राम।